Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 12th, and in today's lecture we are going to start with our new chapter, that's inverse trigonometry functions. Yes बच्चे, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, that's your second chapter and that's inverse trigonometry functions. Yes बच्चे, आपने इससे पहले trigonometry functions पढ़े हैं 11th क्लास में. trigonometry functions पढ़े हैं आपने. साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट, सिकेंट, कॉसिकेंट, परपेंडिकुलर बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये सारा कुछ आप 11th क्लास में पढ़ के आए. आज हम पढ़ेंगे इनका इनवर्स. ठीक है, इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स ऑफ ए थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सिकेंट इनवर्स थीटा एंड कॉसिकेंट इनवर्स थीटा. सो फॉर दैट, अब पहली बात तो ये बच्चे, इन अ प्रीवियस चैप्टर हम करके आए हैं फंक्शंस के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन, जिसमें आपने वन फंक्शन भी पढ़ा था, मैनी टू वन फंक्शन भी पढ़ा था, ओन टू फंक्शन भी पढ़ा था, इन टू फंक्शन भी पढ़ा था. उन्हीं को यहाँ पे भी यूज़ करना है. यस बच्चे, जो फंक्शन वन हो और ओन टू फंक्शन हो, क्या वन हो और ऑन टू फंक्शन हो, उन्हीं फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक, उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, लो भाई लगा दिए एक रेस्ट्रिक्शन कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन आपका क्या हो, वन हो और क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो. ठीक है, या तो वन फंक्शन हो या फिर ऑन टू फंक्शन हो. अब बात करोगे मैम वन क्या था, ऑन टू क्या था. लो भाई, इन अ प्रीवियस चैप्टर अभी तो करके आए हैं, बट फॉर योर रिकॉलिंग योर मेमोरी आई रिपीट, वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके सभी एलिमेंट्स के, मान लेते हैं ये देखिए बच्चे, फंक्शन आपने ए टू बी, एक फंक्शन है एफ वेयर ए टू बी, इसको आप वन कह सकते हो. इस ए के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस मिलनी चाहिए. यहाँ पे देखिए 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, 4 की डी है. बाकी रह जाए तो रह जाए, लेकिन हर किसी की इंडिविजुअल इमेज मिलनी चाहिए. तो आप उस फंक्शन को क्या कहोगे, वन फंक्शन. और अगर मोर देन वन इमेज मिल जाती है तो आपका वो मैनी वन फंक्शन हो जाता है. एक एग्जांपल देती हूँ. देखिए बच्चे, अब अभी सभी घर पे ही है. आपका अगर मैं बात करूँ, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, वो आपसे जूनियर क्लास में है, मतलब आप 12th में हो, वो 9th में है, 8th में है, 10th में है, 11th में है. और आपका जैसे मान लेते हैं मैथ्स ही लेते हैं, मैथ्स के कुछ सम है उससे नहीं हो रहे हैं. एट दैट टाइम वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कराता है. आप उसकी प्रॉब्लम्स, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, आप उसे टीच कर रहे हो. यहाँ पे ये आपका ब्रदर है और ये आप खुद हो, सेल्फ. इन दोनों में वन पर्सन इज टीच टू वन पर्सन. ये जो हो रहा है ना, ये है वन फंक्शन. फॉर अ वन स्टूडेंट देयर इज ओनली वन टीचर. ये आपका वन फंक्शन होगा. और अगर मैनी टू वन फंक्शन की बात करें तो देखिए बच्चे, मैं जो लेक्चर डिलीवर्ड करूँगी, मैं किसी एक के लिए तो नहीं कर रही हूँ. आपकी क्लास में आप 10 हो, 12 हो, जितने बच्चे सभी के लिए हो. तो यहाँ पे एक टीचर और देयर आर द मैनी स्टूडेंट्स. तो ये हो गया आपका मैनी वन फंक्शन. ठीक है, सिंपल सी बात. अगर वन फंक्शन है तो ठीक है, वन फंक्शन नहीं है तो मैनी टू वन फंक्शन है. लेकिन इन्वर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन वन हो और ऑन टू हो. अब बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू का क्या होता है कि ऑन टू वो फंक्शन होता है कि जैसे मान लेते हैं मैं ए टू बी एक सेट, एक ए सेट है, एक बी सेट है. इसकी जो आपके सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. जैसे यहाँ पे ई रह गया ना, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए. तो आप उसका कह सकते हो वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है. अब बात करते बच्चे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो वो वन फंक्शन नहीं होता, वो मैनी टू वन फंक्शन होता है.
अभी बता देंगे, ये भी आपको अभी दिखा देते हैं। तो इसका मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इन जनरल में, यानी कि जो आपके पास अभी तक वो कहते हैं ना उनके लिए एक डोमेन या उनका रेंज। अब ये मत पूछना मैम डोमेन क्या था, रेंज क्या था। ये देखिए बच्चे, ये आपने एक रिलेशन मान लेते हैं, ये आपका एक रिलेशन डिफाइन है 1 4 1 8 1 6 एंड 1 2 3 4 8, ये आपका रिलेशन डिफाइन है। सो अगर डोमेन की बात करें बच्चे, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, ये 1 है तो ये तो एक बार ही आएगा, 2 4, ये बन गया आपका डोमेन। रेंज की बात करें, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, दैट्स अ 4 8 6 3, ये बन जाता है रेंज। यानी कि जो हमें डोमेन और रेंज या फिर इन जनरल जो मुझे फंक्शन डिफाइन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिफाइन है, साइन कोस आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इन जनरल आपके पास जो डिफाइन है इन देयर डोमेन और रेंज में जो वो डिफाइन है, उनमें तो वो 1 1 फंक्शन है नहीं, ना वो ऑन टू फंक्शन मिल सकते हैं। तो वो ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो भाई उनका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कराएंगे। तो बच्चों उनको इन्वर्स में लाने के लिए, कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके डोमेन और रेंज के साथ कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उनमें कोई ना कोई तो मुझे उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, उनके ऊपर कोई ना कोई तो मेरे को वो एक कहते हैं ना, उनको एक डिफाइन कर देंगे कि भाई यहाँ से मतलब एक लिमिट बोल दूँगी, इससे बाहर मत जाना, ठीक है भाई। अब देखा जाए तो आप स्टूडेंट्स हो, आपको जब तक आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए ना कि विद इन द आपने इतने बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं भेजते हो, ठीक है। तो एक रेस्ट्रिक्शंस तो लगानी पड़ेगी। इसी तरह से आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज है उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उनको एक लिमिट में लेके आना पड़ेगा। उस रेस्ट्रिक्शंस के बाद वही फंक्शन हमारे 1 1 भी हो जाएंगे और ऑन टू भी हो जाएंगे, और वो 1 1 ऑन टू होने के बाद क्या हो जाएंगे, हमारे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। सो फॉर दैट बच्चे मैं आपको सिर्फ एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज फॉर अ कॉन्सेप्ट 1 इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की बात करें तो बच्चे ये देखिए, ये आपकी साइन फंक्शन की कर्व है, ये आपके साइन फंक्शन की कर्व है, पीरियोडिक है। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x r टू r, ये आपके डिफाइन है, इसका रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन है r टू r, यानी कि रियल नंबर में। अब रियल नंबर में तो सारे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे -1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 है, चाहे 4 है, 8 है, सारे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या बचे, एक चीज़ ये बताओ, क्या आपका साइन ऑफ x इक्वल्स टू 4 ये वैल्यू पॉसिबल है? साइन x इज इक्वल्स टू 8 पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसका मतलब मुझे तो इसको भी छेड़ना पड़ेगा, इसको भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई बाउंडेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये घोड़ा तो फ्री है, दौड़ रहा है, तो मुझे इसके लगाम तो खींचनी पड़ेगी। अब वही सब चीज़ें, वो जो आप रेस्ट्रिक्शंस इस पर अप्लाई करोगे, वही आपका बन जाता है कि आपकी रेंज मैंने चेंज कर ली है, डोमेन भी आपका चेंज होगा। सो ज़रा देखते हैं, अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने जो R टू R लिया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी, आपने एक वास्ट एरिया ले लिया, और उसमें आप कहाँ पे ये रेस्ट्रिक्ट रह जाओगे कि आपकी 1/2 यही वैल्यूज़ मिल जाए, √3/2, इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ते हैं, हमने तो sin x इक्वल्स टू 4 कभी भी ये वैल्यूज़ को देखी ही नहीं है, और ना एग्जिस्ट करती, तो ये होती भी नहीं है। फिर भी ये तो कह रहा है कि होगी, बट है नहीं। तो ये तो एक तरह से दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रोवर्सी आ गए, इसका मतलब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते बच्चे इसके डोमेन की। अब ज़रा देखिए बच्चे, साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 है, साइन 2π भी 0 है ना। यहाँ पे ये देख लेना, ये साइन 2π भी वैल्यू 0 है। इसी तरह आप इधर आ जाओ, साइन 0 हो गया, साइन -π भी है, -2π भी, सारे की वैल्यू में 0 मिल रही है। ये 1 1 रहा, मुझे तो 3 बंदों की एक इमेज मिल रही है, यानी कि फॉर अ 1 इमेज देयर इज अ 3 प्री इमेजेस, तो 1 1 तो नहीं है।
ठीक है, अब बात मैं यहाँ पे पाई बाय 2, इसी तरह से देखिए बच्चे पाई बाय 2 जो होता है साइन 91 होता है, साइन माइनस 3 पाई बाय 2 भी 1 होता है, 3 पाई बाय 2। तो ये भी देखिए ये कहाँ वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही ना हमारी, ये देखो ना पाई बाय 2 एंड दैट्स 1 ही तो है ये हमारी, तो ये तो 1 आ गई। यानी कि फिर मुझे मतलब फॉर अ 1 एलिमेंट प्री इमेजेस ज़्यादा मिल रही है, मोर देन 1 मिल रही है। सो ये ना तो 1 फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है, लेकिन मुझे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो मुझे इसको क्या बनाना है, 1 भी बनाना पड़ेगा और ऑन टू भी बनाना पड़ेगा। फॉर दैट बच्चे, फॉर दैट रेंज को आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए फ्रॉम -1 to 1, फ्रॉम -1 to 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको -1 मिल सकती है और -1 से 1 के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज मिल सकती है, नॉट आउट ऑफ दैट। क्लियर है? ये -1 के बीच में 0 भी तो आ गया, मैंने क्लोज इंटरवल की बात कर रही हूँ, तो -1 एंड 1 एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से देखिए बच्चे, अब यहाँ बात करती हूँ तो देखिए बच्चे मैंने मान लेते यहाँ से ही मैं ये कर्व ले लेती हूँ, ये वाली कर्व। अब पहले चलो मैं रादर देन इसको मैंने क्या लिया, ये पार्ट ले लेती हूँ, ये वाली कर्व। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे आपको स्मॉल सी एक ये यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैंने ये कर्व ले लेते हैं, तो ये आपका 0 है एंड ये पाई है और ये पाई बाय 2 है, लेकिन साइन 0 0 एंड साइन पाई 0, ये तो फिर 2 के लिए एक वैल्यू आ गई, ये तो मेरा फिर 1 1 नहीं रहा, तो भाई मैं इस कर्व को तो ले नहीं सकती। अब फिर आप कहोगे कि मैम ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही कर्व ले लो, यहाँ पे तो नहीं हो रहा मैम, यहाँ पे तो आपका फंक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से बच्चे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आप ये जो यहाँ से यहाँ तक की ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की ले सकते हो, मैं यहाँ से यहाँ तक की ली, नेक्स्ट वन भी आप यहाँ से यहाँ तक की कर्व ले सकते हो, आप कोई भी एक इंटरवल लेके चलो, बट आई हैव चूज फ्रॉम -π/2 +π/2। तो ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट्स अ -π/2 π/2। ये देखिए बच्चे, ये जो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ ली है ना, आपका क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये क्यों ली। ये मैंने सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मुझे इस फंक्शन को 1 फंक्शन भी बनाना था और ऑन टू फंक्शन भी बनाना था, सच दैट कि आपका साइन इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट कर जाए। बिफोर दैट जब तक मैं ये लिमिट्स, ये एक रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर रही थी, तब तक ये ना तो 1 1 था ना ऑन टू था, लेकिन जैसे मैं ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ, ये 1 1 भी बन जाता है और ऑन टू भी बन जाता है, सो मेरा साइन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से आप कॉस का भी डिफाइन कर सकते हो, टेन का भी कर सकते हो, कोट का भी कर सकते हो, आप सारे को कर सकते हो, बट वो ये आपके लिए एक, वो कहते हैं ना, मैंने आपको एक टर्म समझा दिया, बाकी भी सारी चीज़ें उसी तरह से आप अप्लाई करोगे। भाई cos 0 1 होता है, cos 90 0 हो जाता है, यही चीज़ होती है ना, तो वहाँ पे भी वही मर्ज होंगी कि 0 के लिए मोर देन 1 प्री इमेज मिलेगी, 1 के लिए मोर देन 1 प्री इमेज मिलेगी। तो इसी तरह से ये आपका थ्रू आउट दोनों में चलेगा, 10 का भी यही चलेगा, कोट का भी यही चलेगा, सबका यही चलेगा। बट मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इनफ। क्लियर है ये चीज़? बस मैंने क्या की, जो आपकी रेंज पहले डिफाइन थी R to R, मैंने उसको भी लिमिट कर लिया, फिर मैंने जो x, जो ये साइन x था, x की जो वैल्यू थी उसको भी एक लिमिट में कर लिया। एक रेंज डिफाइन, रेंज एंड डोमेन दोनों को मैंने एक रेस्ट्रिक्शंस में ले आई, और उसको रेस्ट्रिक्शन में लाने के बाद मेरे को जो चाहिए था इस फंक्शन में कि ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैंने फुलफिल कर ली, मैंने इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा देना। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, इसमें ना काफ़ी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, जो समझाने वाली चीज़ें हैं मैं वो भी बता दूंगी, और उनको लर्न कैसे करना है वो आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, साइन ऑफ x जो है वो फंक्शन डिफाइन हो गया -π/2 इन अ रेंज -1 to 1, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी हो गया। आपने साइन फंक्शन को ये डिफाइन कर लिया, साइन ऑफ x को, ठीक है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट, तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जो आपका साइन इन्वर्स है, दैट साइन ऑफ इन्वर्स है, ये -1 to 1 to
माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, माइनस पाई बाई टू एंड ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूँ तो ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, और ये आपका डोमेन, यानी कि ये रेंज। अगर आपके इन्वर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो इसमें लाई करता है, उसकी वैल्यू इसमें लाई करती है फ्रॉम ए माइनस और इन अ क्लोज इंटरवल, यानी कि माइनस पाई बाई टू भी इंक्लूडेड है, पाई बाई टू भी इंक्लूडेड है। द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच, इस प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज में लाई करेगा तो उसको आप क्या कहोगे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। बच्चे ये तो आपको थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना है कि प्रिंसिपल वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो आपका सिंपल सी बात है, अगर इस माइनस साइन की बात करूँ तो माइनस पाई बाई टू के बीच में अगर वो वैल्यू लाई करेगी, या माइनस पाई बाई टू या पाई बाई टू भी होगा, तो वो वैल्यू उस रेंज में अगर लाई करती है तो वो उसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब बच्चे ये टेबल है, ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी इसको लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी। आज बच्चे मैं आपको एक्चुअली सारे फॉर्मूलाज किस तरह से करने हैं वही चीज़ें कराऊंगी, ठीक है। ये देखिए बच्चे, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन डिफाइन है क्लोज इंटरवल में माइनस वन एंड वन, इसकी रेंज जो है दैट्स अ माइनस पाई बाई टू तक है। कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन सेम है बट आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to पाई है। टेन इनवर्स एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपके रियल नंबर से, बट इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट्स अ ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स इज बिलोंग्स टू आर, इसकी कॉट इनवर्स का दैट्स अ ओपन इंटरवल 0 to पाई। सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स में जो आपका आर जो है वो लाई करेगा, सॉरी बच्चे, जो आपकी डोमेन है वो लाई करेगी रियल नंबर में से, दैट्स अ ओपन सेट जो है माइनस वन और वन का, उसको डिलीट कर दो, उसको हटा दो, यानी कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन हो या फिर x इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन हो, वो आपकी सेकेंड इनवर्स में जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूँ तो आपका ओपन इंटरवल है फ्रॉम 0 to पाई, उसमें से भी आपको बच्चे पाई बाई टू 90 डिग्री को हटा दो, ये 0 to पाई है ना, तो इसमें जो आपका 90 डिग्री है वो इसमें लाई नहीं कर रहा। कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की बात करती हूँ, दैट्स अ रेंज, सॉरी रियल माइनस वन और वन का, इसमें से आपका अगर देखती हूँ तो ये है आपका क्लोज इंटरवल है माइनस पाई बाई टू बट 0 इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि थीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ थीटा जो है वो पाई बाई टू के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये आपके फंक्शन थे, ये डोमेन थे और ये रेंज थे, ये बच्चे आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं भाई इसको, एक इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक है, त्रिमूर्ति। अब वो कैसे बच्चे, देखिए यहाँ पे मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लेके चलती हूँ, टेन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसिकेंट ऑफ इनवर्स एक्स, ये तीनों के तीनों त्रिमूर्ति है, तीनों साथ मर रहे हैं। कैसे, देखिए बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स में पाई जा रहा है आपका, भाई ये देखिए 90 डिग्री यही तो होगा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ और माइनस पाई बाई टू आपका यहाँ होगा, प्लस पाई बाई टू ये होगा, ये 90 डिग्री तो है, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये तीनों के तीनों। एक चीज़ और बच्चे, जो अगर आपने क्वाड्रेंट याद हो, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू लाइन नहीं कर रही है,
थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू, यहाँ पे देखिए बच्चे किसी की भी रेंज थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आती है, फर्स्ट में है, सेकंड में और फोर्थ में। तो यहाँ पे ये देखिए -π/2 पाई है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x की आप खुद देखिए बच्चे -π/2 क्लोज इंटरवल में है, टेन इनवर्स का ओपन इंटरवल है एंड कोसिकेंड इनवर्स में π/, ये तीनों की तीनों देख लीजिए। ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे किसका क्लोज इंटरवल लेना, किसका ओपन इंटरवल लेना। सबसे पहले बच्चे मैं साइन की बात करती हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x दैट्स अ π/2 है और -π/2 है, ये आपको डिफाइन है। ये यहाँ की देखिए ज़रा, आपके पास -π/2 एंड साइन का π/2 है, दोनों की वन वैल्यूज़ आ रही थी। यहाँ पे ज़ीरो की बात करें, साइन 0 0, तो आपका अभी भी 1 1 भी है और ऑन टू भी है, नहीं जा रहा ना वो, तो आपका साइन के लिए क्लोज इंटरवल बनता है, टेन के लिए यही ओपन इंटरवल रहता है। कोसिकेंड में से इस 0 को क्यों हटा दिया गया? अगर बच्चे आपका कोसिकेंड की बात करें तो कोसिकेंड आपका होता क्या है? ओह शिट, आपकी कॉपी तो पूरी टिल्ट थी। अच्छा ठीक, जस्ट अ वेट बच्चे, आपकी कॉपी सेट हो गई है, ज़रा देखिए बच्चे। आई रिपीट, साइन इनवर्स ऑफ x के लिए आपकी -π/2 π/2 दैट्स अ रेंज, डोमेन इज -1 and 1। कॉस इनवर्स के लिए 0 to π है, रेंज दैट्स अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड कॉस इनवर्स की डोमेन है -1 to 1 दैट्स अ क्लोज इंटरवल। इसी तरह 10 की है, इसी तरह आपका कोट का है एंड मैंने जो आपको ट्रिक बता रही थी ये था बच्चे, त्रिमूर्ति आपको फॉलो करना है। साइन देखिए बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ x के लिए π/2 से -π/2 π/2 है, टेन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए यही ओपन इंटरवल है, साइन के लिए ये क्लोज इंटरवल है। बिकॉज साइन π/2 और साइन आप चाहे माइनस का या 1 का करोगे, इनकी प्री इमेजेस सिंगल ही मिलेगी। 10 में भी आपका ओपन इंटरवल है, ये 0 यहाँ पे क्यों नहीं है बच्चे? आपको पता है कोसिकेंड क्या होता है, 1/sin थीटा ही तो होता है, एंड साइन अगर साइन 0 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉन डिफाइन की टर्म मेरे को लेनी क्यों है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैंने इस 0 को ऑमिट कर दिया। ये सिंपल सा है, इसको एक दो बार आप खुद से भी करोगे तो हो जाएगा। मेरी तरफ से तो बस यही है भाई, इन तीनों को साथ में ले लो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, ये तीनों की तीनों क्या है, -π/2 π/2 -π/2 π/2। 10 के लिए क्लोज इंटरवल है, कोसिकेंट के लिए नहीं, सॉरी 10 के लिए ओपन इंटरवल है, कोसिकेंट के लिए आपका क्लोज इंटरवल है, लेकिन 0 को हटा दो, बचा जो है कोसिकेंट, सॉरी कोस, कोट एंड सीकेंट, ये कहाँ पे जा रहा है, 0 to π 0 to π 0 to π। समझ रहे हो इस चीज़ को? बस तो ये टेबल अगर आपको लर्न हो जाती है तो क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अभी आपके कुछ फॉर्मूलाज और हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। इन दीज फॉर्मूलाज देखिए बच्चे, साइन विद साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस विद कॉस इनवर्स ऑफ x, टेन विद टेन इनवर्स ऑफ x, ये आपका सभी इक्वल्स टू मिलेंगे x के। ये मत समझना बच्चे कि ये आपका इन्वर्स जो है ये 0 हो गया, मतलब ये साइन इनवर्स और साइन जो है ये आपस में कैंसिल हो गए तो मुझे x मिल रहा है, नहीं, दैट्स अ साइन समथिंग वैल्यू है ये, उस वैल्यू की वजह से मुझे यही वैल्यू वापस मिली है। साइन विद साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस विद कॉस इनवर्स ऑफ x, टेन विद टेन इनवर्स ऑफ x, कॉसिकेंट विद कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ x, सीकेंट विद सेकेंड इनवर्स ऑफ x, कॉट विद कॉट इनवर्स ऑफ x, दैट x इक्वल्स टू मिलेगा ये x के, यानी कि चाहे आप साइन इंटू में साइन इनवर्स ऑफ x दैट इक्वल्स टू x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी सब x है, लेकिन वो जो x की वैल्यू आएगी वो कहाँ पे लाई करनी चाहिए, ओनली इन डोमेन। डोमेन कौन सा था भाई, ये था हमारा डोमेन। इस डोमेन में x की वैल्यू लाई करेगी तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ओनली व्हेन x इज बिलोंग्स टू डोमेन। फिर बात करते हैं साइन इनवर्स विद साइन ऑफ x, कॉस इनवर्स विद कॉस ऑफ x, टेन इनवर्स विद टेन ऑफ x, कोसिकेंट इनवर्स विद कोसिकेंट ऑफ x, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑफ x, कॉट इनवर्स विद कॉट ऑफ x, दैट्स अ x।
आ जाएगा। तो x क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे x कहाँ लाई करना चाहिए, डोमेन में, और यहाँ कहाँ लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, ये थी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ पे लाई करेगा तो आप ये इक्वल्स टू x मिलेगा आपको। ठीक है, देयर इज अ वन मोर फॉर्मूलाज, साइन इनवर्स विद माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ x मिलेगा। ये देखिए बच्चे, ये जो त्रिमूर्ति है ना, ये त्रिमूर्ति अलग रहते हैं, ये त्रिमूर्ति अलग रहता है, तीन तीन के टुकड़े हैं ये। साइन इनवर्स विद माइनस ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है। टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा। कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस ऑफ x कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा। इसी तरह से बच्चे, अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ x की बात करूँ तो बच्चे आपको पाई में से कॉस इनवर्स x को माइनस करना पड़ेगा। कॉट इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स x करना पड़ेगा। सीकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ x, दैट्स पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ये आपके फॉर्मूलाज है बच्चे, इन फॉर्मूला के बेस पे आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको दो क्वेश्चन तो करा ही देती हूँ। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन। आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए ज़रा बच्चे, अरे पेन ये रहा। मैं इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करती हूँ। साइन इनवर्स क्या गिवन है आपको, साइन इनवर्स 1/√2 दैट इक्वल्स टू थीटा, ये आपको गिवन है। यहाँ पे बच्चे मैं थीटा की बात करूँ, दैट्स द प्रिंसिपल वैल्यू है ये, क्योंकि बच्चे अभी हम करके आए हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है फॉर ए साइन माइनस पाई/2 और इसकी रेंज, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एंड ये रेंज थी -1 to 1। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा बच्चे, मैं इसको साइन विद साइन इनवर्स 1/√2 लिखूँ, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा नहीं हो जाएगा। मैंने बोथ साइड साइन को ले लिया। साइन विद साइन इनवर्स क्या आया था, साइन विद साइन इनवर्स थीटा ही तो बचता है, एक्स ही तो आ रहा था हमारा। अरे भैया अभी तो बताया, साइन विद साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ज़रा बच्चे, ये साइन ऑफ थीटा आपके पास जो वैल्यू है दैट्स 1/√2। क्या ये 1/√2 जो आपके पास वैल्यू आई है, ये आपके विद इन द रेंज लाई करती है? करती है बिल्कुल। -1 और 1 के 1/√2 के बीच में तो लाई कर रही है भाई। यहाँ पे क्या 1/√2 नहीं लाई कर रहा? देन साइन थीटा, यहाँ से मुझे अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो थीटा क्या होगा बच्चे? अब ये मत पूछना मैम ये कैसे करते हो, 11th क्लास में पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री। थीटा इज इक्वल्स टू π/4, तो ये आ गया आपका साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। और ये देखिए बच्चे, ये π/4 जो है ये आपका -π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करता है। तो निकल आए मेरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, ये थीटा जो थी प्रिंसिपल वैल्यू तो थी, तो ये क्या आ गया हमारा π/4। समझ आई बात? चलिए अब सेकंड वन है आपका, दैट्स कोस इनवर्स √-√/3। अभी बताया मैंने कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स होगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स करना पड़ेगा। अभी तो बताया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं फिर इसको। अब ज़रा देखिए बच्चे, मैंने ये ले लिया दैट्स कोस इनवर्स -√/3 इज इक्वल्स टू थीटा।
लेट कर लिया, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। देन कॉस विद कॉस इनवर्स √3/2, ये माइनस का है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा ये। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बच्चे, कॉस थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या हो सकती है, थीटा क्या हो सकता है, थीटा अगर π/6 हो तो आपके पास माइनस √3/2 मिलेगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी π/6 हो जाएगी। लेकिन मैंने तो कहा ना कि आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स करना पड़ेगा, तभी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो हेयर द कॉस पाई माइनस π/6 क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस π/6, ये कॉस थीटा ही तो था भाई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3/2 था, मैंने इस माइनस √3/2 की तो वैल्यू थी, ये वैल्यू उसी की तो निकाली मैंने, दैट्स अ कॉस, ये देखिए बच्चे, दैट्स अ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3/2 आ गया था, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉस π/6 लिख सकते हो इसको। बट आपको कॉस की जो बच्चे वैल्यु होगी उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स करना पड़ेगा, यानी कि ये जो वैल्यू आई है इसको आपको कॉस पाई माइनस π/6 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कॉस π/6 आ गया। थीटा क्या मिल गया, ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/6 मिला, तो यहाँ से देखिए बच्चे थीटा क्या मिला, π/6, यही वैल्यू तो निकालनी थी, ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरह से बच्चे आप tan इनवर्स का किसी का भी आपको गिवन हो आप सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द इनवर्स trigonometry function. So go through your exercise, your concept, build up your concept and go through your exercise. That's all about the today's lecture. Thank you.